हेलो एवरीवन। तो आज मैं अपलोड करने वाली हूँ सेकंड वीडियो जिसके अंदर सॉल्व प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे, सॉल्व असाइनमेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैं धीरे धीरे करके सारे कोर्सेज़ के पहले असाइनमेंट हर सब्जेक्ट के और फिर प्रैक्टिकल्स अपलोड करूँगी सॉल्व। तो जिसको भी आइडिया चाहिए हो कि प्रैक्टिकल्स बनने कैसे हैं, वैसे भी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास अब उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, दे हैव टू फिनिश द कोर्स एज सुन एज़ पॉसिबल। तो जितना जल्दी हो सके अपने प्रोग्राम्स वगैरह कंप्लीट कीजिए। तो अगर मैं जो ये PGDA-EMA है उसका एक सॉल्व्ड असाइनमेंट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब मेरा जो चैनल है उस पर जाके देख लीजिए, आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उस दिस इज़ द सेकेंड वीडियो, दूसरी वीडियो है। ये जो है ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सॉल्व प्रैक्टिकल है असाइनमेंट ऑफ अगेन दिस इज़ 041। ठीक है, 041 है। आज मैं 042 की बात करूँगी। ये सॉल्व आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे ही, अगेन पूरी वीडियो उस पर मिल चुकी है और डाल चुकी हूँ मैं, और उसके अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीज़ें मैंने बताई हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर और द बुकलेट। ठीक है, ये हम इसकी बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट 041 की। आज हम इसकी बात करने वाले हैं 042 विच इज़ डायमेंशंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, आज मैं इन क्वेश्चंस को टैकल करूँगी, इन सब के आंसर्स आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है टू सिट एंड मेक द फाइल्स, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल प्रिपेयर द फाइल्स। एकदम मिनिमम चार्ज पे हम वो पूरी फाइल आपको प्रोवाइड कर देंगे और आपको बस अपने स्टडी सेंटर में वो सबमिट करनी होगी। आई विल नॉट यूज़ द सेम कंटेंट, आई विल क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो वो फाइल का जो कंटेंट है वो बहुत बेहतर होगा, ज़्यादा डायग्राम्स होंगे, क्वालिटी ऑफ आंसर्स विल बी डिफरेंट। ओके, सो इफ़ यू वांट मोर मार्क्स, बिकॉज ये 30% 35% का असाइनमेंट कॉम्पोनेंट है, तो अगर आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाते हैं तो आपका थ्योरी में थोड़ा, मतलब जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें अगर कम भी हो तो चलेगा। सो दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, सो आई विल टेल यू अ फ्यू बेसिक्स अबाउट द असाइनमेंट्स, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं बिफोर सबमिटिंग दैट। उसके बाद मैं आपको सॉल्व प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि 041 मैंने बताया ऑलरेडी, वीडियो ऑलरेडी देयर, वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ उस चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं बात करूँगी 042 की, एंड बाकी जो है वो आई विल बी अपलोडिंग। तो सारे मैं सॉल्व प्रैक्टिकल अपलोड करूँगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, इसके सिवा इसमें आपकी 041, 042, 043, 044 एंड 045 है। 045 के अंदर आपको A, B, C और D, इसके अंदर चॉइस है। ये आपका इलेक्टिव है ये वाला कंपोनेंट, तो इसके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला करना है। ये जो है, ठीक है, लास्ट फाइल जो है वो इलेक्टिव है, इसमें ABCD में से कोई भी एक करना है, सारे मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें चॉइस भी ये है कि आप स्कूल मैनेजमेंट की बात करना चाहते हैं, कॉलेजेस मैनेजमेंट की बात करना चाहते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, या फिर आप NGO में एजुकेशन प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं। इन सब में चॉइस है। अब आप फ्यूचर में जहाँ काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ये चूज़ करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। दीज आर द 5 फाइल्स, टोटल 5 फाइल्स हैं आपकी। ठीक है, ऑफ TMA इज़ द assignments. You need to submit the files TMA before you give the exams. ठीक है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको उसके लिए TMA ख़त्म असाइनमेंट सबमिट करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। इट्स वेरी सिंपल। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो एग्ज़ाम है वो आप अभी सबमिट करेंगे सितंबर अगस्त में 25 में, तब ही आप जो एग्ज़ाम है दिसंबर का 2025 का उसमें बैठ सकते हैं। इट इज़ अ प्री रिक्विजिट, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा असाइनमेंट, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी असाइनमेंट मत कीजिएगा, उसी साल के नए फ्रेश आएंगे वो कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मूविंग ऑन। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोग्राम गाइड। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अब एडमिशन ओपन है।
ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार जो भी एडमिशन ले चुके हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर दैट यू हैव टू सबमिट। आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे पूरी चीज़ का, और उसके बाद आप प्रिंट आउट लगाएंगे फाइल के अंदर सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपका लगेगा जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, देन आपका ये वाला असाइनमेंट लगेगा, क्वेश्चन पेपर बेसिकली, एंड देन आपका सॉल्व वर्जन लगेगा। दिस इज़ द सॉल्व वर्जन ऑफ 4.1। नाउ वी विल टॉक अबाउट 4.2। ठीक है, दिस इज़ 042 डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं आपके। अगेन 500 वर्ड्स लिखा है तो 500 वर्ड्स में ही करेंगे। 3 पेज का असाइनमेंट बना के एक आंसर पे आप 3 पेज डेडिकेट कर रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। दे विल नॉट रीड सो मच। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट। 500 इज़ द वर्ड लिमिट, स्टिक टू इट। ठीक है, first question is, compare the recommendation of the national policy of on education with the national education policy 2020 on school education। तो जो अभी नई आई है NEP, उसको हम पुरानी वाली उससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पॉलिसीज़ की। ठीक है, नहीं है तो आपको काफ़ी रीड करना पड़ेगा। अब अगेन मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप एज इट इज़ कॉपी मत कीजिएगा, बिकॉज अब ये यूट्यूब की वीडियो जितने भी लोग देखेंगे, आई एम अज्यूमिंग कि वो सब लोग सेम आंसर लिखेंगे, जिससे कि आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो जब आप ऑर्डर कर रहे हैं फाइल्स, तो उसके अंदर आंसर जो हैं वो मैं ये वाले नहीं डालूँगी, इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। वो रिसर्च पेपर्स से बैकअप होंगे, सो द चांस ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स। ओके, तो ये एक बेसिक आउटलाइन है। तो इसके अंदर हमने पहले इलेबोरेट कर दिया थोड़ा सा दोनों पॉलिसीज़ के बारे में। इन थीम्स पे हमने डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, अब आप भी ये कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इतना लें, अगर आपको लगता है आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप पैराग्राफ की तरफ भी जा सकते हैं। ये बस एक बेसिक लेआउट है। इनके हाईलाइटिंग पॉइंट्स ये वाले हैं और NEP अभी वाले के इतने, तो कंक्लूजन हमारा ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज़ मेजर डिफरेंस। अभी मैं आपको पॉज कर करके ये सारे दूंगी ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें या नोट डाउन कर सकें। तो अभी मैं बस थोड़ा सा समझा रही हूँ, फिर वीडियो के एंड में आपको सब मिल जाएगा। मेजर डिफरेंस, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान, ये बेसिक जो आपको डिफरेंस पूछे गए हैं वो ये हैं। ठीक है, उसके बाद रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सबसे पहले वो होते क्या हैं, फिर उनके की रोल्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये हर पॉइंट सब पॉइंट लिखा है, प्रमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले लेते हैं। उसके अंदर भी हमने सब पॉइंट्स बनाए हैं। अगर यहाँ पे छोड़ना है, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप सिर्फ इसी पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें और बाकी दो ना जाए। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, जैसे भी आप करना चाहें। तो मैंने चैलेंजेस, लीगल पॉलिसी और सजेशंस भी ऐड करे हैं। ठीक है, अब मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा देती हूँ ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए टू कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट्स। सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर।
ठीक है, तो ये सब आई होप आपने देख लिया होगा, रीड कर लिया होगा एक बेसिक आइडिया के लिए। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, वी विल रीच आउट टू यू। ठीक है, दिस इज़ द एंटायर फाइल, वी विल प्रोवाइड द एंटायर सेट, 5 फाइल हम आपको 1 हफ्ते में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन इसका कंटेंट इससे बेटर होगा, ये वाला कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, बाकी और अगर कोई किसी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। स्टे इन टच ताकि आपको बाकी भी असाइनमेंट जो है सॉल्व मिलते रहे, आगे क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। और भी बहुत सारी फाइल्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये एक है प्रोजेक्ट भी है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। So if there's any question, you can let me know. You have the number where you have to order. In case of doubts, you can contact us in the comments down below. You can drop in your doubts. Okay. तो ये था आपका 004.2, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट का सॉल्व्ड वर्जन। आई होप इट हेल्प्स। गुड लक।